ज़्यादा सार भी इतना लंबा नहीं करूँगा मैं। और यहाँ पर पढ़ते थे 1995-96 में यहाँ से जो है निकल गया था। और मेरे गुरुजी होते थे यहाँ, ये इधर आचार्य राजकिशोर जी का कमरा होता था। और उधर हमारे गुरुजी के प्रिय शास्त्री जी होते थे। मैंने सारे गुरुकुल में घूम करके देखा, उनका चित्र तो कहीं मिला नहीं। और ऐसे गुरुजी होते थे, गुरुजी 6-7 घंटे वो कभी अपनी चौकी से उठते नहीं थे पढ़ाते से। और राजकिशोर जी की तो इतनी महानता थी, वो इतने तपस्वी आदमी थे, इतने मेहनती आदमी थे, बच्चों के लिए जी जान देने के लिए तैयार थे। तो अब मैं अपनी बात को शेयर करूँगा। आपको यहाँ कोई कठिनाई नहीं है। कठिनाई तो उस टाइम होती थी जब हमारे यहाँ समय में लाइट भी नहीं होती थी और हम जो अपना जो है समय व्यतीत करते थे। दूसरा अनुभव ये है, गुरुकुल में कोई परेशानी नहीं होती, सारे टीचर अपने होते हैं। उनकी कोई डांट डपट भी हमारे लिए एक प्यार की टॉफी होती है। ये मत मानना कि हम घर छोड़ के आगे और हमारे गुरुजी ने हमारे को डांट दिया या धमका दिया या पीट दिया। क्या घर में हमारे माँ बाप नहीं डांटते? में डांटते हैं ना, डांटते हैं ना। तो गुरुजी की डांट डपट भी हमारी जो है प्यार का प्रतीक होती है। वो कहीं ना कहीं हमारे सुधार के कार्यों में सहायक है। और अपना जिसका उद्देश्य नहीं होता उसका कुछ नहीं होता। आप अपना उद्देश्य बना करके यहाँ रहें और मन बना करके रहें, आपका जीवन सफल होगा और आप जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करोगे और अपने गुरुजी का सम्मान करें। मेरे गुरुजी जो यजप्रिय शास्त्री जी थे, उन्होंने सरकारी नौकरी मिल रही थी लेकिन सरकारी नौकरी उन्होंने की नहीं। स्वामी आत्मानंद जी को जो है अपना वचन दिया कि मैं जीवन भर गुरुकुल की सेवा करूंगा। और यहाँ पर जीवन देते हुए उनके यही गाय कुटिया थी, उसमें ही उनके प्राण पूरे हो गए थे। राजकिशोर जी थे, उनके यही प्राण पूरे हो गए थे। तो राजकिशोर जी ने बहुत मेहनत की और गुरु जी का तो इतना पठन पाठन का इतना तगड़ा प्रयास था, मेहनत थी। बच्चों के लिए रात भर जो है लिखते रहते थे। शास्त्री की कक्षाओं में जो बच्चे पढ़ते थे उनके लिए रात भर जो है लिखते रहते थे। इनको जो है कहीं किसी भी विषय में पढ़ने में बाधा न आए। आप शास्त्री करना, BA करना, MA करना, लेकिन अपने उद्देश्य को नहीं भूलना। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। पता है ना आपको, मैं भी आपकी तरह था। जब जैसे आप बैठे हो ना, ऐसे भी मेरे यहाँ मूछ दाढ़ी नहीं थी, अब तो सफ़ेद बाल हो गए हैं। और इसी यज्ञशाला